दोस्तों अभी जो एक कंपनी के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है जीएनए एक्सेल। दोस्तों जीएनए एक्सेल is engaged with the business of manufacturer auto companies for the four-wheeler industries, primary products being the rear axle, shaft, spandex, other automobiles company and for the sale of domestic and foreign market। मतलब ये दोस्तों ऑटो इंसुलरी कंपनी के साथ जुड़ी है जिसका शॉप्स का उसका मेन बिजनेस है। GNXA has a large variety of the axle ranging from the 1.5 kg to 65 kg produce about the 2 million axle shifted annually. It's one of the largest producer. Revenue breakup: axle shift contributes about 82% of the total revenue and 77 of the compound and manufacture spindle contribution about the 13.17% of the total revenue and 15.30 of the component manufacture and other shop contribute 4.57 of total revenue and 8% of component manufacture। शॉप का मेन इनका जो कंट्रीब्यूशन है जो 82% है दोस्तों, वो रेवेन्यू का 77% है। और इसके साथ दोस्तों जो स्पाइंडल कंट्रीब्यूशन अबाउट 13.70% है, टोटल रेवेन्यू एंड 15.30% है कंपाउंडेड मैन्युफैक्चर। और साथ में शॉप कंट्रीब्यूट अदर शॉप कंट्रीब्यूट 4.57% है। तो ये एक ऑटो इंसुलरी कंपनी है जिसका एक्सपोर्ट अराउंड 65 रेवेन्यू विच 52 नॉट 65% उसका एक्सपोर्ट का कंस्टिट्यूट है, जिसमें से 52% नॉर्थ अमेरिका एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रोन फ्रॉम द 44,420 करोड़ इन FY16 टू 700 करोड़। जब 420 करोड़ का जो इसका एक्सपोर्ट था वो बढ़ के अभी 700 करोड़ हो गया। 2020 से लेकर 2016 में जो 420 करोड़ था वो अभी 20 में 700 करोड़ हो गया। ये थोड़ा सा पहले का उसका रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों। टू लार्जेस्ट दोस्तों ये सब पॉइंट्स मैं क्यों पढ़ा हूँ, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी कोई भी स्टॉक्स अगर चेक करते हो तो सबसे पहले इसमें ये देखिए कोई इसमें माइनस पॉइंट तो दिखाई नहीं दे रही है, तो ये चेक करने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऑटो इंसुलरी कंपनी है जो एक अभी सेक्टर जो चल रहा है उसके हिसाब से हमने उसमें से एक कंपनी जीएनए एक्सेल निकाला है जिसका पी रेशियो है दोस्तों 14.5 और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17.4 जो हमारे क्राइटेरिया में आता है। अगर दोस्तों कोई भी कंपनी का अराउंड 20 के आसपास ROC है तो वो एक अच्छी कंपनी गिनी जाती है जो इसके नियर बाय है। साथ में करंट वैल्यू 601 है, बुक वैल्यू उसका 277 है, 2 पॉइंट समथिंग बुक वैल्यू है जो इतना महंगा भी नहीं है। और पी रेशो के हिसाब से ये हमें वैल्यू बाइंग दिखाई दे रहा है। साथ में डिविडेंड यील्ड 0.42 है, थोड़ा कम है लेकिन दूसरे फैक्टर उसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फेस वैल्यू 10 है, ये भी अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है जो 1 से कम है। अगर 0.5 से कम है तो और अच्छा है, वो 0.5 से कम में ही ये आ रही है तो ये एक अच्छी कंपनी गिनी जाएगी। ये जो आपको चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों ये बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ही हमें ये कंपनी में अगर ये पैटर्न इसने कंप्लीट किया तो दोस्तों ये इसका टारगेट जो रहेगा वो 1100 का यहाँ से हो सकता है, जो अभी 600 में कंपनी मिल रही है। तो अल्टीमेट इसका टारगेट 1100 और साथ में फर्स्ट उसका जो टारगेट बनेगा 761 का, ये चार्ट के हिसाब से।
अभी देखिए दोस्तों, जो नीचे कंपनी, यहाँ से आप यहाँ तक देखेंगे तो जब ये नीचे कंपनी आ रही थी तो उसके वॉल्यूम थे वो नीचे ड्राई हो चुके थे। तो जब भी कोई नीचे कंपनी आता है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण इसके अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ में अभी जो प्राइस बढ़ रहा है उसके हिसाब से वॉल्यूम भी अच्छी बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी साइन है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड गुड क्वार्टर। ये पीर ग्रुप दोस्तों देख लेते हैं, जिसमें देखिए ये बोस्च है, जो एक नाम वेल नोन कंपनी है, जिसकी प्राइस 17,399 चल रही है दोस्तों। 17,400 वाला शेयर के पी ग्रुप में ये आता है। और साथ में दोस्तों ये है 39 की पी पे, और दूसरे जो आ रहे हैं 66 पी पे, उनो मिंदा करके है वो 83 का पी है, मदरसन वायरिंग है वो 54 का पी है। जो इसकी कंपेयर में इसका पी 14.54 है, जो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू बाइंग स्टॉक है इस सेक्टर के कंपेयर में। और साथ में दोस्तों इसका सेल्स भी देखेंगे तो कंसिस्टेंसी क्वार्टरली बेस पे भी हमें सही दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सही है। अभी ये देखिए, ये ईयर वाइज है, जो लगभग 12 साल का है, जो रिकॉर्ड, जो कंसिस्टेंसी ग्रोथ इसमें आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। कोई भी कंपनी में कंसिस्टेंसी ग्रोथ है तो उसी को ही हम ज़्यादातर सिलेक्ट करते हैं। तो ये सब इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके बढ़ रहे हैं। और 5 साल का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 25% है, 10 साल का 18% है। ये हमें अच्छे दिखाई देते हैं। करंट मार्केट में जो उसका प्रॉफिट चल रहा है वो 26% है। तो ये सब चीज़ें हमें सही दिखाई दे रही है। साथ में दोस्तों शेयर कैपिटल देखेंगे तो 21 करोड़ की कंपनी, 21 करोड़ का उसका शेयर कैपिटल है। साथ में रिजर्व जो है 574 है, और उसके सामने बोरिंग है उसका 207 है। तो ये सब चीज़ें हमें सही दिखाई दे रही है। और जो डेप्टर्स डे है वो भी कम डाउन हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। आरओसी, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 67.94% है, जो बहुत अच्छी बात है। साथ में 9.78 करोड़, 79.78% डीआईस की होल्डिंग है, ये भी अच्छी बात है। पब्लिक के पास सिर्फ 21.82% हिस्सा है, जो बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। कम से कम पब्लिक के पास हिस्सा होना चाहिए और मैक्सिमम प्रमोटर्स और जो एफ आई डी आई और म्यूचुअल फंड्स के पास हो, तो वो स्टॉक्स में पोटेंशियल बहुत रहता है, क्योंकि उसको सेलिंग प्रेशर कम आता है। तो इस हिसाब से ये कंपनी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। साथ में इसका हम प्राइस एक्शन पे देख लेंगे। प्राइस एक्शन पे स्क्रीनर की चार्ट पे तो मैंने आपको दिखाई था, साथ में इन्वेस्टिंग चार्ट पे भी थोड़ा उसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कोई भी फंडामेंटल देखते हैं किसी भी कंपनी का, इसके बाद ही उसको टेक्निकल देखते हैं कि वो टेक्निकल पे अभी उसका कुछ मूवमेंट आया है कि नहीं। अगर टेक्निकल में मूवमेंट नहीं आता है तो वो स्टॉक कई बार टाइम लेता है। तो इसके लिए
पहले हम फंडामेंटल चेक करते हैं, इसके बाद टेक्निकल पे अगर कोई मूवमेंट आना शुरू हुई है तो फिर हम आपको बताते हैं, जिसकी वजह से आपको जो रेवेन्यू मिलेगा फास्ट मिलेगा। जो क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए आपको सेम जो स्क्रीनर चार्ट पे भी दिखाई दे रहा था कि जब मार्केट का में नीचे स्टॉक आ रहा था, ये पीरियड में जब मार्केट नीचे स्टॉक आ रहा था तभी उसके वॉल्यूम थे जो बिल्कुल कम थे या ड्राई हो चुके थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी जो मार्केट में मोमेंट है उस हिसाब से ये एक मिनट दोस्तों, ये हमें सही दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे आपको जाके मालूम पड़ेगा। अभी जो ये राउंडिंग पैटर्न आपने देखा जो स्क्रीन साइड पे हमें सही दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी अगर ये राउंड पूरा करता है और उसके चांसेस हमें अच्छे दिखाई देते हैं, फंडामेंटल के हिसाब से भी ये उसको सपोर्ट कर रहा है और साथ में टेक्निकल भी इसका अभी ये यहाँ पे वीकली में आपको थोड़ा सा अभी अभी वॉल्यूम आने शुरू हुए हैं 2-3 वीक से, तो आपको यहाँ पे कम समझ में आएगा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हम जैसे देखा तो वहाँ पे हमें अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले जो उसका टारगेट आ रहा है 768 770 के अराउंड, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट बनता है 1100 का, जो हमें ये चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। और ये ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में भी हम रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए, लेकिन शॉर्ट टाइम में ही हमें ये अच्छा बेनिफिट देगा ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा। लेकिन ये इसके साथ हमारा एक डिस्क्लेमर है, ये एनालिसिस हमारे हिसाब से हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। आप ट्रेड लेने से पहले आप अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस करना, अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें ट्रेड लेना। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।